स्वागत है स्टॉक न्यूज में। एफएमसीजी कैटेगरी की कंपनी गोदरेज कंज्यूमर के शेयर में पिछले 6 महीने से अगर कहा जाए, एक बार 6 महीने का चार्ट देखते हैं तो 6 महीने से लगातार इस शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एक डाउनफॉल जा रहा है ये, लगभग इसमें 16-17% तक ये स्टॉक टूट चुका है। और कारण क्या है कि इस स्टॉक के टूटने का, लगातार जो इसमें गिरावट बनी है, उस गिरावट के पीछे का कारण क्या है और अभी इसमें कितनी गिरावट और आ सकती है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि गोदरेज कंपनी के, इस गोदरेज कंज्यूमर कंपनी के जो प्रबंधन है, उनका बयान आया है कि आने वाले 6 महीने में जो डिमांड और सप्लाई की जो कड़ी टूट गई थी उसको ये मजबूत करने जा रहे हैं और जो है अपने उत्पाद को आने वाले 6 महीने में और मजबूत करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। इनका ये कहना है कि कोरोना के कारण जो है, जो एक चपना सप्लाई और चेन का जो एक बीच का जो कड़ी थी वो टूट चुकी थी। इस कारण जो है भारतीय और विदेशी बाजार में इनकी उपस्थिति जो है पहले से कमज़ोर हो गई थी। इसलिए सेल जो था वो सेल थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था और इस बार जो है प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं हुई जैसा कि गोदरेज कंज्यूमर को उम्मीद थी। और इसके अलावा जो वॉल्यूम जो भी है, वॉल्यूम भी इस बार कम हुआ है। तो इस कारण इस बार जो है हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और लगातार इस शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो आइए अब चलते हैं चार्ट पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है इसमें अभी और कितनी गिरावट आनी बाकी है या फिर इस यहीं से रुक करके अब ये अपसाइड मोमेंटम करेगा। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो देखेंगे कि गोदरेज कंज्यूमर के शेयर का जो शेयर था वो उस दिन 825 रुपये पे क्लोजिंग हुई थी इसकी। इसने हाई जो लगाया था 850 का और इसका जो 852 से हाई लगाकर लगातार इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। एक तो मार्केट में लगातार गिरावट बनी हुई है और दूसरा जो है इसका जो शेयर प्राइस है वो लगातार इसमें गिरावट देखने को हमें मिल रही है। वहीं अगर देखा जाए वॉल्यूम की तो लगभग 18.5 लाख क्वांटिटी की ट्रेडिंग हुई है और वहीं इसमें 66.71% तक डिलीवरी उठाई गई, यानी कि इस शेयर में अभी संभावना है कि और तेज़ी आ सकती है। और जिस तरह से इसमें डिलीवरी ली गई है 66-67% के करीब, तो एक उम्मीद बनी हुई कि शेयर में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इसमें तेज़ी बनता हुआ दिखाई देगा। अगर बात करें हम कि इसका जो 52 वीक का जो हाई है वो 52 वीक का हाई 1138 रुपये है और इसने जो है सितंबर के करीब बनाया था 2021 में। उसके बाद से इस शेयर में एक लगातार, यानी पिछले 6 महीने से इस शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी और कितना गिरावट आएगा। देखिए, प्रबंधन का भी ये कहना है कि इस सेल में इस बार थोड़ी सी डिक्रीजिंग हुई है और कोरोना के कारण जो है इस बार जो है थोड़ा सा खर्च भी बढ़ा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी जो है इस बार प्रॉफिट जो है पहले की अपेक्षा थोड़ी कम हुई है। तो अब एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रबंधन का बयान आया है कि अब आने वाले 6 महीनों में अपने जो है प्रोडक्ट को और विदेशों तक या देश के हर कोने तक पहुंचाएंगे और डिमांड और सप्लाई का जो चेन टूट चुका था उसे मजबूत करेंगे। तो अब ऐसी उम्मीद है कि इस शेयर में हमें अपसाइड जाते हुए देखने को मिल सकता है। देखेंगे इस कंपनी के प्रोडक्ट की बात की जाए तो देखिए, प्रोडक्ट आपके सामने है। इसमें सबसे पहला आपका गुड नाइट है और नंबर 1 का सोप ब्रांड है, हीट है, सिंथॉल है, ये सब चीज़ें हैं, एक्सपर्ट है, मिंट है, स्टील एयर है। ये जो है इनका प्रोडक्ट है और इस बार थोड़ा सा इसके प्रोडक्ट में इनका जो सेल था इस बार सेल डाउन हुआ है। इस कारण भी और प्रॉफिट में कमी आई है, इसलिए इस बार हमें गिरावट देखने को मिल। वहीं अगर बात की जाए इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट के बारे में तो आपको मैं दिखा दूं कि ये जो Q3 का जो रिजल्ट है उसमें हमें इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है, यानी कि अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है, सेल बढ़ा है इनका। इसके अलावा देखेंगे एक्सपेंस जो है, खर्चा है, उस खर्चे में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर सेल बढ़ रहा है तो खर्चा भी बढ़ेगा। अब बात आती है कि क्या इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट क्या है। तो इस बार जो है प्रॉफिट कुछ ज़्यादा नहीं रहा। अगर क्वार्टर के बेसिस पर देखेंगे तो इस बार जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो 528 करोड़ के करीब है और पिछला 469 करोड़ के करीब था। यानी कि पिछली बार से इस बार कुछ खास ज़्यादा प्रॉफिट इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रहा है। और केवल इसी बार नहीं, पिछले 4-5 क्वार्टर से देखा जाए तो लगातार इनके क्वार्टर में हमें डिक्रीजिंग मिल रही है
और लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। इसलिए भी इस स्टॉक में हमें थोड़ा सा एक लोअर साइड देखने को मिल रहा है और शेयर में लगातार एक गिरावट बनी हुई है। और वही जो कारण पहला था कि अभी जो कोरोना काल था उसके बाद से जो इनके प्रोडक्ट की में जो इनका जो सेल था उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था, और उसके बाद से जो प्रॉफिट में देख रहे हैं जो कमी आई है वही एक गिरावट का कारण अभी बने हुए है। बात की जाए कि इनके पास कैश कितना है, नेट कैश फ्लो, तो देखेंगे कि नेट कैश फ्लो की कमी इनके पास लगातार कैश फ्लो की कमी से जूझते रहे हैं, और इस बार जो है कैश फ्लो लगभग जो है डिक्रीजिंग मोड में है। तो वो भी एक है जो है इनके शेयर में लगातार गिरावट का कारण बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना इस शेयर में, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसका रिटर्न बेहतरीन है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि 10 साल का अगर रिटर्न देखिए, 10 साल, 5 साल और 3 साल, और लास्ट पिछले 1 साल की बात की जाए तो इस शेयर में पिछले 1 साल में 20% का रिटर्न दिया है, वहीं पिछले 10 साल में लगभग 24% तक का रिटर्न दिया है। यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बेहतरीन है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो इस शेयर में कहीं से भी कोई कमी नहीं है। अब देखिए इसके गिरावट के पीछे का एक और कारण सामने आ रहा है। गिरावट के पीछे का कारण ये है जो इसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम में भी कमी आ रही है। यानी कि आप देखिए एक वॉल्यूम जो था वो लगातार डिक्रीजिंग मोड में था, तो इस शेयर में भी लगातार अपसाइड मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन जब इसके वॉल्यूम में भी कमी आ रही है इस कारण इसमें इंक्रीजिंग मोड में है और लगातार इसमें एक डाउनफॉल बना हुआ है। और अभी जो सपोर्ट लिए हुए वो लगभग 800 के ऊपर 825 पर सपोर्ट लिए हुए, लेकिन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 825 और उसके बाद से 870 का जो 875 का जो 70 का 750 का जो लेवल नीचे की तरफ है, ये दोनों मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। तो अगर आपको खरीदारी भी करनी है तो 750 का इंतज़ार कीजिए, और 750 पे अगर ये आता है शेयर फिर खरीदारी कीजिए। इसके पीछे एक और लॉजिक देख लेंगे कि अभी जो इस शेयर में है लगभग जो है अपने 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज को ये तोड़ चुका है और एक लगातार डाउनफॉल बना हुआ है, इसलिए इसमें और भी गिरावट आने का एक संभावना बना हुआ है। तो वॉल्यूम, एक तो वॉल्यूम की कमी और दूसरा ये कि अपने दोनों डीएमए को तोड़ चुका है, तो गिरावट का एक ये भी रीजन बना है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको ध्यान देना होगा कि 800 और नीचे आपका 750, ये दो लेवल जो है नीचे सपोर्ट का काम करेंगे, और फिर आपको यहीं से जो है बाउंस बैक बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके पास शेयर है और लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं तो कहीं से घबराने वाली बात नहीं है, रिटर्न अच्छा है और आपको रिटर्न भी बेहतर मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे मेरे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से आप चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।